हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो कल मैंने जो वीडियो डाला था तो कल लेट नाइट हो गया तो कल डाल नहीं पाया मैं एक वीडियो। आज नेक्स्ट वीडियो है इसका, वेवी कर्व मेथड का। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप सबको बताया कि ये टॉपिक फंक्शन में यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होगा, और टिग्नोमेट्रिक में जब डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे उस जगह यूज़ होगा। बहुत जगह यूज़ है इनक्विलिटीज़ का। ओके, चैप्टर तो सिंपल है पर यूज़ बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इसमें पार्ट स्टार्ट होता है वेबी कर्व मेथड में। ओके, सब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आ जाइए प्लीज़। ओके, एंड जो यहाँ भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी आराम से समझना है किस चीज़ को। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं भी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। उनको मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबके वीडियो अपलोड होंगे मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट्स में। तो आपको बिल्कुल यहाँ आके अपनी स्टडी करनी है ऑनलाइन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेबी कर्व मेथड। मैंने भी उस क्लास से बताया था कि इसमें किस टाइप के साइन होंगे। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के साइन आप सबके पास प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आप सबको बताई थी कि प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, की सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होने चाहिए। ओके, इसके बाद की कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, कि वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद कि जो आर एच एस होगा वो आर एच एस जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके, और एवरी एक्सप्रेशन को 1/1 इक्वल करके जीरो के इक्वल करना है और उसको नंबर लाइन पे पुट करना है, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी वैल्यू आएगी उसकी, और प्लस माइनस प्लस करके ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पॉजिटिव करना है, लेस एंड लेस देन इक्वल टू है तो आपको नेगेटिव से कंप्लीट करना है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो टुडे स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कि मैंने लीनियर एक्सप्रेशन तो आप सबको बता ही दिया, अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके थ्री एक्सप्रेशन है, एक तो डी ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है, डी लेस देन जीरो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी होगा उसका नेचर किससे फाइंड आउट करूंगा मैं? नेचर फाइंड आउट करने का तो एक ही मेथड है मेरे पास, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है तो इसके थ्री रूल्स हैं, एक तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है, एक डी इक्वल टू जीरो होता है, एक डी लेस देन जीरो होता है। जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये आप सबको पता है, टेंथ में करके आया हूँ कि रूट्स क्या होंगे, डिस्टेंस होंगे। डी इक्वल टू जीरो में रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, डी लेस देन जीरो में रूट्स आर अनरियल होंगे। ये तीनों कंडीशन है आप सबके पास। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट कि डी ग्रेटर देन जीरो। इसका वही सेम मेथड है जो अभी तक सोल्व करते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको डी फाइंड आउट करना है। ओके, इसके मिक्स टाइप के क्वेश्चन जिसमें डी ग्रेटर देन जीरो भी आ जाएगा, डी लेस देन जीरो भी होगा, डी इक्वल टू जीरो भी होगा। जब तीनों पार्ट कंप्लीट होंगे तब मैं उसके क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो डी ग्रेटर देन जीरो वही सेम मेथड है, वही प्रोसेसिंग है कि आरएचएस को जीरो के इक्वल रखना है। ओके, वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बस क्वाड्रेटिक में जब भी डी ग्रेटर देन जीरो आएगा वही सेम मेथड यूज करना है। तो स्टार्ट द क्वेश्चन कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्विलिटी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसका अगर मैंने डी फाइंड आउट करके देखा तो डी क्या होगा इसका? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी किसके इक्वल है? यहाँ बी है मेरे पास माइनस फाइव, ए किसके इक्वल है मेरे पास वन, सी किसके इक्वल है सिक्स। तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा? वन ग्रेटर देन जीरो। ओके, वन ग्रेटर देन जीरो का मतलब उसका डी क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन जीरो है। तो वही सेम प्रोसेसिंग है जो अभी तक सोल्व करते हुए आ रहे हो आप सब। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर ऑलरेडी गिवन है। इसको देखो, वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। आर एच एस मेरे पास जीरो के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल करा तो कितना आया? टू। एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल करा तो थ्री, एक्स प्लस थ्री को जीरो के इक्वल करा तो माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल करा तो कितना आया मेरे पास? फोर। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स?
अब इसको नंबर लाइन पे पुट करना है, तो नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो कैसे, सबसे पहले -3, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स? तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या चेक करना है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो पॉजिटिव एक इस जगह आ रहा है, एक इस इंटरवल में आ रहा है, एक इस इंटरवल में आ रहा है। तो -∞ से -3 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। और मैंने आप सबको बताया स्टार्टिंग वाली क्लास में, आप चाहे तो वापस लेक्चर देख सकते हैं, मेरा जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और जो मेरे पास लेस देन इक्वल टू होगा वहाँ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ओके, और ग्रेटर देन और लेस देन में कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू पे नंबर लाइन पे पॉजिटिव देखना है, लेस और लेस देन इक्वल टू में आपको नेगेटिव वाला पार्ट चेक करना है। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, बिना माइंड पे प्रेशर लेते हुए अगर आप टॉपिक को सीखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक आएगा आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। तो d ग्रेटर देन 0 का कंप्लीट होता है, अब d इक्वल टू 0 का स्टार्ट करता है। अगर उससे पहले आपको कोई क्वेश्चन करना है तो एक मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ। चलो, x² -6x + 8 x + 10 x - 12 लेस देन इक्वल टू 0। क्या राइट द क्वेश्चन कि x² -6x + 8 x + 10 x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप इसके d फाइंड आउट करके देखो। आप इसका d कितना आएगा, b² - 4ac। b कितना है, -6 का होल स्क्वायर, a कितना है 1, तो 36 4 ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स? तो x² -6x + 8। ठीक है, एनी डाउट है? ओके, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर दिख रहा होगा, लेकिन ऑफलाइन के स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई डाउट है किसी को? तो एनी डाउट? ओके, तो इसको x² -6x, तो x - 2 x - 4 x + 10 x - 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा, -∞ से +∞, तो -10 2 4 और 12 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन इक्वल टू में, ओके सॉरी, लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव वाला पार्ट। ओके, तो लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे। उससे पहले इसको नंबर लाइन पे मैं पुट कर देता हूँ। ओके, -10 2 4 एंड 12 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव, ये नेगेटिव किस किस जगह आ रहा है, -10 से 2 यूनियन 4 से 12 x + 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट है, बहुत सिंपल टॉपिक है। d ग्रेटर देन 0 आए तो बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d ग्रेटर देन 0 चेक करना है। d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वही सेम मेथड है। बाकी जो लीनियर एक्सप्रेशन है उनको तो 0 इक्वल करके उनको नंबर लाइन पे पुट करना और उसका आंसर लेके आना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल आपके पास नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना होगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या स्टार्ट होता है अपना, d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है आपके पास और उसका d इक्वल टू 0 होता है, तो मैंने क्या रिप्रेजेंट करा है यहाँ कि इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + bx + c इफ d इक्वल टू 0 लेट वन रूट बी अल्फा। उसका वन रूट क्या है, मेरे पास अल्फा है। ओके, इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + bx + c इफ d इक्वल टू 0 लेट वन रूट बी अल्फा, वन रूट भी अल्फा है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, r - अल्फा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, r। अगर ये लेस देन 0 होता है तो उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, 5। और ये x² + bx + c अगर मेरे पास ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो उसका आंसर मेरे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू रूट। अंडरस्टूड है? तो इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + bx + अगर d इक्वल टू 0 है और वन रूट इसका अल्फा है तो x² + bx + ग्रेटर देन 0 r - अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, लेस देन में 5 और लेस देन इक्वल टू में क्या बनेगा मेरे पास,
लेस देन इक्वल टू में रूट्स बनेगा। ओके ओके थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ओके तो इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ये डी इक्वल टू जीरो है तो लेट द वन रूट उसका अल्फा है तो डी ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो उसका आर माइनस अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो आर, लेस देन में फाइव और लेस देन इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू, बहुत सिंपल है। ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका डी जीरो के इक्वल है तो लेट सपोज उसका वन रूट मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, अब वन रूट मैंने उसका अल्फा मान लिया तो सेकंड रूट भी उसका अल्फा होगा। ओके तो इसलिए मैंने रिप्रेजेंट करा है कि लेट वन रूट उसका क्या है, अल्फा है। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है तो उसका आंसर आर माइनस अल्फा होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसका आंसर आर होगा, और अगर लेस देन है तो उसका आंसर फाइव होगा, और लेस देन इक्वल टू है तो उसका आंसर क्या बनेगा, रूट बनेगा। ओके ऐसा फोर लाइक दिस। अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन, कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, ओके एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आप इसका डी फाइंड आउट करके देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी फाइंड आउट करके देखेंगे इसका कि डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी क्या है, माइनस फोर का होल स्क्वायर ए वन सी फोर, तो 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। ओके 16 माइनस 16 कितना, जीरो हो जाएगा। अब डी इक्वल टू जीरो हो गया, इसके फैक्टर करके देखो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, ये भी मेरे पास एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये भी मेरे पास एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन जीरो, एंड ये भी मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स कि x माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन जीरो, ये लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x माइनस टू को अगर मैंने जीरो के इक्वल कर दिया तो ये x इक्वल टू टू, और यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरे पास अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा को। तो आप देखिए कि इसमें अगर ग्रेटर देन जीरो था तो उसका आंसर क्या था, आर माइनस अल्फा, तो आर माइनस अल्फा है तो अल्फा की जगह मैंने टू, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट में कि x माइनस टू है तो x बिलोंग्स टू, क्या आंसर है, आर माइनस अल्फा, तो क्या रिप्रेजेंट होगा, x बिलोंग्स टू आर माइनस टू। ओके प्रीवियस में आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू तो आंसर क्या आ रहा है, आर, तो आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आंसर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, आर। लेस देन में वहाँ देखो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फाइव, और लेस देन इक्वल टू में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, रूट, तो इसका रूट कितना है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। इफ डी इक्वल टू जीरो है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो आर माइनस अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो आर, लेस देन है तो फाइव, एंड लेस देन इक्वल टू पे अपने पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अंडरस्टूड है। इसके बाद ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं इससे क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन में डिस्कस भी करूंगा यहाँ आप सबके साथ। ओके नेक्स्ट, अब d लेस देन जीरो, ये सबसे सिंपल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आर माइनस अल्फा, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्रेटर होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो डायरेक्ट आंसर आर देगा, लेस एंड लेस देन इक्वल टू होता है तो डायरेक्ट आंसर फाइव देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आगे जाके जब मिक्स टाइप का कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंट होगा तो ये अपने आप रिमूव हो जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि जिसका डी लेस देन जीरो हो उसको सिस्टम से रिमूव कर दो। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स। तो फोर लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर वन कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो।
आप डी फाइंड आउट करके देखिए इसका, डी फाइंड आउट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या होगा 1 माइनस 4 माइनस ए, ऑब्वियसली बात है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स। तो माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, अंडरस्टूड है। तो ऑब्वियसली बात है इसका डी लेस देन जीरो है और साइन इसका ग्रेटर देन जीरो है, तो आंसर क्या रिप्रेजेंट होगा, आंसर आर रिप्रेजेंट होगा। ओके इसका डी लेस देन जीरो है और इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका आंसर क्या रिप्रेजेंट होगा, आर होगा। ओके इसका डी लेस देन जीरो है और इसका साइन लेस देन जीरो है, तो इसका आंसर 5 होगा। और इसका डी लेस देन जीरो है और साइन मेरे पास लेस देन, तो इसका आंसर 5 होगा। ये गिवन है आप सबके सामने। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि वेबी कर्व मेथड में किस टाइप का होगा। ओके कि वेबी कर्व मेथड में ग्रेटर लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इस टाइप के साइन गिवन होंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन कि जो ऑल एक्सप्रेशन होगा किसमें, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में। सेकंड कंडीशन क्या था इसकी, सेकंड कंडीशन की जो RHS होगा वो 0 के इक्वल होगा, सेकंड कंडीशन ये थी मेरे पास। एंड द थर्ड कंडीशन क्या थी मेरे पास इसकी, थर्ड कंडीशन इज कि ऑल एक्सप्रेशन फैक्टराइज फॉर्म RHS शुड बी इक्वल टू 0 एंड द थर्ड कंडीशन इज कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, इफ इट इज नॉट देन मेक इट, अगर वो नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नाउ द फोर्थ कंडीशन, पुट द एवरी एक्सप्रेशन वन बाय वन, ओके नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए सबसे पहले जो भी फैक्टराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट है उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो क्या चेक करना है, पॉजिटिव। लेस एंड लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव चेक करना है। ग्रेटर और लेस में ओपन ब्रैकेट लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट लगाना है। इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते तो माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये ब्रैकेट, प्लस इन्फिनिटी हुआ तो ये ब्रैकेट, और x बिलोंग्स टू करके सॉल्यूशन बनाना है, या अगर क्लोज ब्रैकेट लगे तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ, सिंपल सा फंडा है। ओके फिर आज मैंने नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताया, डी का, कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास तो सबसे पहले आपको डी चेक करना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है आपके पास तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो वही सेम मेथड है, यानी आपको डी चेक करना है बस, इसका ग्रेटर देन जीरो आ गया तो बस स्टार्टिंग कर दो प्रोसेस, वही फैक्टराइज करके नंबर लाइन पे पुट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो आएगा और एवरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर उसका डी इक्वल टू जीरो आपके पास रिप्रेजेंट होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन होगा तो उसका आंसर होगा आर माइनस अल्फा। ओके ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसका आंसर होगा आर। ओके और अगर लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो होता है तो उसका आंसर मेरे पास क्या होगा 5, और लेस देन इक्वल टू होगा तो उसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू क्या बनेगा मेरे पास, रूट बहुत सिंपल है, डी इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन है तो आर माइनस अल्फा, ग्रेटर देन है इक्वल टू है तो आर, लेस देन है तो 5, लेस देन इक्वल टू पे रूट्स। इसका मैंने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया कि इसका डी जीरो के इक्वल आ रहा है, डी जीरो के इक्वल है, डी जीरो के इक्वल है, डी जीरो के इक्वल है मेरे पास। ओके फैक्टराइज करा तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको जीरो के इक्वल करा तो मेरे पास अल्फा किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल। तो फर्स्ट का r माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 2 पुट करें, ग्रेटर देन इक्वल टू पे r आंसर होता है तो डायरेक्ट r बोल सकते हो आप क्योंकि d इक्वल टू जीरो है। लेस देन में 5 बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू पे रूट यानी 2। ओके नेक्स्ट ये सबसे सही है कि d लेस देन जीरो है तो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू पे r बोल के ख़त्म, ठीक है, लेस और लेस देन इक्वल टू पे 5 बोल के कंप्लीट। इसका ये एग्जांपल d लेस देन जीरो है, साइन ग्रेटर देन है r, d लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो r, d लेस देन जीरो है, लेस देन यह है 5, लेस देन 5। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो आज ये तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवाए। कल वाली क्लास में मैं इनसे रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चन आप सबको सोल्व कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन एंड रेशनल इनइक्वालिटीज वो सब सोल्व करेंगे। ओके थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, ओके बाय। ओके